नमस्ते दोस्तों। कुछ फिल्मी सॉन्ग याद आते हैं मुझे, जैसे पैसा बोलता है, बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपैया, माया कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। 7 सुख बताए गए हैं जिसमें पहला सुख निरोगी काया तो दूसरा सुख माया का बताया गया है। माया यानी मनी यानी पैसा। आज से लेकर जब से दुनिया बनी है तब तक और जब तक दुनिया रहेगी तब तक पैसे का महत्व बना रहेगा, क्योंकि पैसा संसार को चलाता है। सनातन विद्याओं में पैसे को माया कहा गया है। पैसा क्यों जरूरी है, इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देवताओं के भी खजांची थे। भगवान कुबेर देवताओं के प्रॉपर्टी के, उनकी दौलत के रखवाले हैं। और हिंदू धर्म में महालक्ष्मी को पैसों की देवी कहा गया है। अगर कोई कहता है कि उसे पैसों से प्रेम नहीं है, माया से प्रेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह खुद की बजाय दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ही कोशिश में जुटा है, क्योंकि वह खुद भी माया से परे नहीं है। यहाँ तक कि माया से भगवान कृष्ण ने भी खूब खेला। वो बात अलग है कि हम जब माया को समझ नहीं पाते तो माया हमसे खेलती है, जब हम माया को समझ जाते हैं तो माया से हम खेलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने माया से खेला। मानते हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इस बीच की जो अवधि है उसमें झोलियां भरी होनी चाहिए, तब तो मज़ा है ज़िंदगी का। भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए और द्वारकाधीश कहलाए। यही बात है कि हमें इस जीवन में माला माल होना है। और माला माल हुआ कैसे जाए? देखिए, माला माल ना तो कोई मंत्र करता है ना कोई तंत्र करता है। माला माल तो करता है सिर्फ एक कर्म। जो आपका कर्म है वही आपको माला माल कर सकता है। उस कर्म में ही मंत्र और तंत्र काम करता है। उस कर्म की सिद्धि में मंत्र और तंत्र काम आते हैं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि लक्ष्य साधक बुद्धि ही सफलता हासिल करती है। जब हम लक्ष्य साधते हुए किसी काम को अपना कर्म बना लेते हैं और जब उस काम की सिद्धि प्राप्त होती है तो तब कहीं ना कहीं पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है। मैंने अब तक अपने जीवन में बहुत से रिच लोगों को देखा, उनसे बातें की, उनके अनुभव को जाना भी। इनके पास इतना पैसा आया कैसे? खानदानी रईस होते हैं कुछ, और कुछ अपनी बदौलत एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, कारोबार को खड़ा करते हैं और उसमें खूब पैसा कमाते हैं। पैसा 7 सुखों में दूसरा सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया तो दूसरा सुख घर में माया। कुंडली में जो पहला घर है वो खुद का माना जाता है और दूसरा घर पैसे का। यानी जन्म के हैंड टू हैंड ही हमें पैसा चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं परमात्मा ने कुंडली के दूसरे घर को पैसे का घर बता दिया। और 7वें घर तक, जब तक हम इस जीवन में रहते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जीवन में सबसे ज़रूरी पैसा माना जाता है। 7 सुख हमें ज़िंदगी में चाहिए, तो उन 7 सुखों में पैसा भी सबसे ज़रूरी है। जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा चाहिए, और जिसके पास है उसको भी आगे और बड़ा पैसा चाहिए। एक लालसा बनी रहती है पैसों को लेकर। मेरा अध्ययन ज्योतिष में इस बात पर सबसे ज़्यादा रहा है कि हमें एस्ट्रोलॉजी कैसे बताती है और एस्ट्रोलॉजी कैसे सहायक होती है ये बताने में कि व्यक्ति पैसा कमाएगा किस काम से, किस काम से पैसा कमाएगा, कैसे पैसा कमाएगा और कैसे पैसा उसके पास आएगा। मैंने देखा कि मनी एस्ट्रोलॉजी पे इतना काम नहीं हुआ। मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे व अन्य जगहों पर खूब रिसर्च किया,
देखा, सर्च किया, तो मुझे कहीं वह पॉइंट नहीं मिल पाया कि जहां ये बताया गया हो कि आपको पैसा ऐसे आएगा। देखिए, जैसे हर किसी की कुंडली यूनिक है तो उपाय भी यूनिक होंगे। हर किसी को एक मंत्र से, एक ही उपाय से पैसा नहीं आ सकता, और सभी को एक काम से पैसा भी नहीं आ सकता। मुझे अलग संदर्भ में पैसा आएगा, आपको अलग संदर्भ में पैसा आएगा। वो संदर्भ है क्या, वो कुंडली बताती है। वो काम क्या है, वो कुंडली बताती है। हम संडे के सेशन में इस चीज़ पर ही चर्चा करेंगे कि आपको पैसा अब तक आया तो किस काम से आया, अगर नहीं आया तो किस काम से आएगा। यानी बच्चों को भी हम कैसे बताएं कि वो यह कैरियर डिसाइड करे जिससे उस कैरियर में उसका कर्म पैसों में बदल जाए। इसी चीज़ पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये सेशन मनी एस्ट्रोलॉजी का आपकी आंखें खोल देगा, और आप अब तक ये चीज़ नहीं जानते होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान पर विश्वास के रूप में मैं कह रहा हूँ कि आप भी कहेंगे कि ऐसे कुंडली में पैसा देखा जाता है भी, कैसे ये बंदा किस कर्म के रूप में पैसा कमाता है। आइए हम इस सेशन में, संडे के सेशन में चर्चा करेंगे। आप भी अपने पास अपनी कुंडली रखिएगा।